हेलो बच्चों, आज हम समीकरण हल करना सीखेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, x प्लस 2 बराबर 12, 3x प्लस 7x बराबर x प्लस 11। तो इसको इन सारे को हल करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 2 बराबर 12। तो इसको हल करने के लिए ये x का मान निकालना है। x का मान कितना होगा कि इसमें हम दो जोड़ करके हम 12 ला सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए एक नियम है, नियम को सीखना पड़ेगा। अगर कोई भी अंक को बराबर के इस पार लाते हैं या कोई भी अंक को बराबर के उस पार हम ले जाते हैं, तो उसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ प्लस है, प्लस को हम इस पार ले जाते हैं, +2 मान के चलिए +2 है, +2 को हम इस पार ले जाते हैं तो यहाँ -2 हो जाता है। और -2 अगर यहाँ -2 है, बराबर के उस पार हम ले जाते हैं तो ये +2 हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ नियम करना होगा। तो यहाँ x जो है, x को एक तरफ रखना है, यानी कि जो जो चर वाले संख्या है उसको एक तरफ करना है और अचर वाले जो संख्या वाले हैं उसको एक तरफ करना है। तो यहाँ हम ये +2 को हम उस तरफ करते हैं और ये x का मान को हम अकेले हम रखते हैं इस बार। तो यहाँ चलिए, यहाँ x हम रख दिए और ये +2 जो है हम उस पार बराबर के उस पार हम ले जाते हैं। तो इसका जो मान है, इसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो यहाँ बराबर के इस पार 12 है, तो 12 को ऐसे ही लिख देते हैं और +2 जो इन तरफ आ गया तो यहाँ -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब x बराबर हो गया 12 में 2 घटाएंगे तो 10। तो ये हमारा x का मान 2 आ गया। तो उसी प्रकार से हम दूसरा करते हैं। दूसरा में है 3x प्लस 7x बराबर x प्लस 11। इसको हमको हल करना है। इसको हल करने के लिए हमको चर वाले संख्या को एक तरफ करना होगा। ये यानी कि ये चर है और ये चर है, ये बराबर के एक साइड करना होगा और अचर वाले को एक साइड करना होगा। तो हम करते हैं, ये चर वाले जो है एक साइड करना होगा, x का मान, और ये x वाला है को एक साइड करना है। तो चलिए हम एक साइड हम कर देते हैं। तो यहाँ 3x है और यहाँ जो है x वाला जो ये है, इसको हम इस पार लाते हैं तो यहाँ प्लस है, तो इस पार आ जाएगा तो -x हो जाएगा। अब जो है, अब ये वाला जो संख्या है 7 प्लस 7 को उस पार ले जाना है। तो यहाँ पहले से जो है यहाँ 11 है और यहाँ +7 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा -7। तो इस तरह से हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ 3x है और यहाँ सिर्फ एक x है, यहाँ एक x है, यहाँ एक है जिसको लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ एक x है, एक x में 3x चला जाएगा तो यहाँ 2x हो जाएगा। और यहाँ जो है आपका, यहाँ 11 है, 11 में 7 चला जाएगा तो हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ जो है 2 और x के 2 और x के बीच में जो है गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है तो यहाँ हम इस तरफ अगर हम लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ x को हम 2 को हम उस पार हम लाते हैं तो यहाँ भाग हो जाएगा। अब यहाँ कट जाता है 2 से, तो x का मान 2 हो गया। इस प्रकार से हमारा x का मान 2 निकल गया। अब चलिए तीसरा हम बनाते हैं। तीसरा में क्या है, तीसरा में है 5 ब्रैकेट में x प्लस 3 है और बराबर x प्लस
31। इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम कोष्ठक के अंदर जो है और बाहर जो है 5 है, तो 5 को हम कोष्ठक के अंदर दोनों से हमको गुना करना है, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ हम 5 को 1 से गुना करते हैं, 5 को 3 से गुना करते हैं। तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 x हो जाएगा, प्लस 5 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। और यहाँ x प्लस 31 है। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे क्या कि ये चर वाले संख्या जो है एक तरफ करते हैं, एक तरफ कर देंगे और अचर वाले को एक तरफ कर देंगे, यानी कि संख्या वाले को एक तरफ करना है। तो यहाँ ये जो है चर है और x ये चर है, तो इसको हम एक तरफ कर देते हैं। तो 5x और ये प्लस x है, तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। अब जो है ये वाला x तो इधर चला गया, अब बचा 31, सिर्फ 31 बचा है, ये वाला चला गया इधर। अब इसको हम प्लस 15 को हम इधर हम लाते हैं बराबर के इस तरफ, तो प्लस 15 को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यानी कि माइनस 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब जो है इसको हम घटाते हैं, 5x में 1x चला जाएगा तो 4x हो जाएगा। और यहाँ पर 31 में 15 हो जाएगा, 31 में 15 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 16। अब हम यहाँ चूंकि गुना है तो 4 को हम इस तरफ हम ले जाएंगे तो ये भागा में हो जाएगा। तो चलिए हम x को हम लिखते हैं और ये 4 को हम उस तरफ ले आते हैं तो ये भागा में हो जाएगा। तो ये 4 चौके 16, यानी कि x बराबर 4 आंसर आ गया। अब हम चौथा क्वेश्चन को हम हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है कि x प्लस 2 x बटा 2 प्लस 2x बटा 3 बराबर 7 बटा 3 है। तो अब इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए हमको जो है ये भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ जैसे कि हम जानते हैं कि भिन्न का जोड़ में हमें ये जो है इसका लघुत्तम निकालना पड़ता है, तो लघुत्तम निकालना पड़ता है और ये कोना कोनी या तो हम गुना कर सकते हैं। तो लघुत्तम निकाल, इसको भिन्न का जोड़ करने के लिए क्या है कि अंश वाले जो है नीचे अंश है, ये नीचे हर है, हर को एक करना पड़ता है, तो हमें हर को एक करना पड़ेगा। यानी कि हर अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करना होगा, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ भी 3 करना होगा। तो इस तरह से संभव नहीं है, तो इसको जो है हम किस तरह से करते हैं, इसको हम गुना कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं और इससे कोना कोनी हम गुना कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये x बटा 2 है, अब इसको अगर हम 3 से गुना करेंगे दोनों तरफ ऊपर नीचे तो यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ 2x को अगर हम 2x बटा 3 को अगर हम 2 से गुना करेंगे और इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x हो गया और यहाँ 3 दूनी 6x हो गया। अब देखिए ये हर वाला संख्या जो है दोनों में 1 आ गया, बट्टे में 6 आ गया, 3x बटा 6, 4x बटा 6। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोनों हम हर को हम 1 लेते आए तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3x बटा 6 जोड़ 4x बटा 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम ये दोनों को लिखने का जरूरत नहीं है, दोनों कॉमन है, तो हम यहाँ कॉमन हम 6 लिख देंगे और 3x प्लस 4x इसको लिखेंगे बटा 3, ये हो गया। अब हम 4 3 7x जोड़ देते हैं और यहाँ 6 है और यहाँ 7 बटा 3 है। इस तरह से हम
कर सकते हैं। अब हम कोना-कोनी हम गुना करेंगे। 6 को 7 से गुना करेंगे और 3 को 7 से 7 1 से गुना करेंगे। तो चलिए 3 को 7 1 से गुना करते हैं। 3 सत्ते 21, तो यहाँ हो गया 21 21 एक्स बराबर 6 सत्ते 42, तो यानी कि 42 हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 21 एक्स हो गया और यहाँ 42। तो अब यहाँ 21 को हम इस तरफ हम लेते आएंगे और एक्स को हम अकेले छोड़ देंगे। तो यहाँ चूंकि गुना है, एक्स 21 और एक्स के बीच में गुना का चिन्ह है, तो 21 को हम इस तरफ हम लेते आएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 42 बटा 21 हो जाता है। अब इसको हम काट सकते हैं। तो 21 दूनी 42 कट जाता है। तो यहाँ x बराबर हो जाता है आपका 2। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।